Hi everyone, so this video is an extended version of our today's PUT video we uploaded in the morning and ये बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन दैट लास्ट स्ट्रीप लाइन डिफरेंस अरे पार्ट कि व्हाई वी आर एडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स आई फील नहीं होना चाहिए इफ़ यू नो द स्ट्रीप लाइन और डिफरेंस अरे पार्ट but later I felt कि I spent like most of the time on explaining why sweep sign but I guess मैं ये explain मैंने नहीं किया कि ये आने के बाद हमने इसको ऐड क्यों किया एंड सो ऑन। अगर आपको आता है स्वीप लाइन देन ये आपको क्लियर हो गया होगा राइट। बट बहुत से लोगों को हो सकता है मैं वो अज्यूम नहीं कर सकता कि नहीं आता ही होगा। सो दैट इज़ अ रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अगेन and extended part only if you have doubt in that last part कि why we do add all these element and then taking them in right। तो भी हमने ये पूरा पार्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कैसे यहाँ पे लाइक ये अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, इसी को हम लोग स्वीप लाइन बोलते हैं और उसी का ये एक वर्जन है डिफरेंट सारे बोलते हैं उसको हम लोग कैसे काम करता है एंड सो ऑन। ये हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ तक हम कैसे है राइट। ये हमने एक्सप्लेन किया था देन हमने ये अपना एक एक पार्ट का टिल्टा बिल्ड किया था राइट। देन यहाँ बिल्ड किया था देन हमें ये फाइनली ये हमारा टिल्टा हमें अचीव हो गया था जिसको फिर हमने जिसकी हेल्प से हमने अपना आंसर निकाला था राइट। ये कैसे काम करता है अगर मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ राइट। हाउ एक्चुअली दिस स्वीप लाइन एंड डिफरेंस एरे हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ठीक है उसको देखते हैं। लेट्स से आपके पास एक एरे है एंड आई से कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। अब लोग ये तो बहुत आसान है जस्ट आइटरेट ओवर दिस एंड गेट द सम गेट द सम ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेरीज हैं। यू हैव सम क्वेरीज की फ्रॉम 1 to 3 1 to 3 add 4 then you have like as ऐसे ही 2 to 4 add 6 एंड सो ऑन। ऐसे आपके पास बहुत सारी अज्यूम की क्वेरीज हैं ठीक है। बहुत बढ़िया जी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसका आंसर हर एक क्वेरी के लिए आप अपना आंसर दो। एक आंसर दो जिसमें आई इंडेक्स पे ith क्वेरी का आंसर हो। आप बोलो ठीक है हम एरे पे आएंगे 1 से लेके 3 में 4 को ऐड करेंगे एंड हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये सारी की सारी क्वेरीज हैं ठीक है। ये सारी की सारी क्वेरीज परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो मुझे दो। मीन्स ये जो क्वेरीज यहाँ पे गिवन है ये सारी की सारी क्वेरीज इसमें परफॉर्म करो और फिर जो आंसर है वो मुझे दो आखिरी में। आप बोलोगे ओके सिंपलेस्ट वेज कि इसमें हम जाएंगे इसके लिए और 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ऐड कर देंगे। फिर इस पे आएंगे फिर इस पे आएंगे 2 and 4 तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 6 ऐड कर देंगे। ऐसे ही जितनी भी होंगी यहाँ पे क्वेरीज हम यहाँ पे उनको ऐड कर देंगे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया कोई इशू नहीं। नाउ द थिंग इज अगर यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज हुई और इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी हुई लेट्स से अज्यूम कि ये है 10⁵ और ये भी है आपकी ये भी है आपका 10⁵। अब आप कैसे करोगे क्योंकि हर क्वेरी के लिए आप जाके इसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एक के लिए पूरे पे जाना है मीन्स 10⁵ इंटू 10⁵ विच इज़ नॉट पॉसिबल। वहीं पे आपका ये डिफरेंस आता है जो कि आपकी बहुत प्यारी हेल्प करता है। कैसे जितने साइज का आपका ये है ठीक है उतने ही साइज का आप एक एरे बनाते हो ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा या फिर आप कुछ और भी बोल सकते हो जो भी आप चाहें नाम इसको दे सकते हैं ठीक। कहाँ कहाँ है जी इसमें एक तो यहाँ पर है फिर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। इनिशियली इन सब में होता है क्या 0
क्या है, ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऑलराइट, गुड। एंड यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी, इनिशियली उसमें है 0। अब आपको क्या करना है, क्वेरीज पे आइटरेट करना है, ठीक, जहाँ से क्वेरी स्टार्ट हुई है, जहाँ से क्वेरी स्टार्ट हुई है, वहाँ पे आपको प्लस ये जो भी आपको है +4 आप वहाँ पे जाके मार्क करो, मीन्स ये जो 0 है ना, मेक इट +4, मेक इट +4। उससे क्या होगा, जस्ट देखते जाओ, जहाँ पे क्वेरी एंड हो रही है, जहाँ पे क्वेरी एंड हो रही है उसके +1 पे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये 3 उसका +1 है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके -1 मार्क करो, ये जो 4 है उसका माइनस, ओके ठीक है जी। फिर इस पे आए 2 पे, तो 2 पे आओ एंड +6 मार्क करो, +6 मार्क करो, 4 पे आओ, कहाँ पे 4, ये अगर +1 है, नहीं है छोड़ दो। अब इसको लेफ्ट टू राइट आइटरेट करो, इसको लेफ्ट टू राइट आइटरेट करो और प्रीफिक्स सम निकालो, क्या आएगा वो, तो प्रीफिक्स सम इसका आएगा दैट विल बी 0, यहाँ पे आएगा हमारा 4e, यहाँ पे आएगा 4 + 10, यहाँ पे भी आएगा 10 और यहाँ पे आएगा हमारा 6। अब मुझे निकालना है इसका, इस पूरे का सम, आइटरेट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों को आप एक साथ सम करते जाओ, एंड ऑल सेट, ठीक है। इस पे आए, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ये। क्या आपको समझ आया? दिस इज हाउ डिफरेंस एरे वर्क्स, कि आप क्या करते हो, आप उनको आप पूरी रेंज में जाके अपडेट नहीं करते, बट उनकी बाउंड्रीज पे आप डिफरेंस क्रिएट करते हो कि ओके फ्रॉम दिस इंडेक्स यहाँ से +4 का इफेक्ट लगा दो, +4 का इफेक्ट लगा दो, और कहाँ तक ये लगेगा, 3 तक, मतलब 3 तक इफेक्ट मुझे चाहिए, उसके बाद ये नहीं चाहिए, तो उसके जस्ट बाद उसका इफेक्ट को आप खत्म करने के लिए वहाँ पे -1 लगा दो। दिस इज हाउ डिफरेंस एरे वर्क्स, राइट। सेम फॉर द 6 यहाँ लगा दो और आखिर में तो है ही नहीं, अपने आप वो इंडी हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ डिफरेंस एरे वर्क्स, क्या ठीक है, हाउ इजी इट इज, जस्ट आइटरेट इन दोनों का सम एंड योर आंसर, क्या ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन रेंज सम क्वेरी, ये बहुत काम आता है, बहुत टाइप के आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं, बट यहाँ पे भी हमारा वही यूज हुआ है, राइट। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि ओके हम यहाँ तक हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हम ये डिफरेंस एरे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसका रीजन है, क्या उसकी बाउंड्रीज है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। जो यहाँ पे हमने पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैंने ऐसा फील किया कि यार मतलब ये पार्ट तो आता होगा, बट आई गेस ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को ये चीज़ भी उनके लिए बिल्कुल नई होगी, राइट। तो उनके लिए ये चीज़ समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, राइट। इसीलिए मैंने ये पार्ट बनाया कि आई फेल्ट या नहीं यार, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके हम ये पार्ट भी लेके आएंगे, राइट। और ये पार्ट आपके पास है अभी। अब इसमें कैसे हुआ, हमने वही किया कि आप एक बार इसको अगर ध्यान से देखें तो उसकी स्टार्टिंग बाउंड्री पे प्लस और उसकी मिनिमम बाउंड्री पे माइनस, वही हमने यहाँ पे सेम किया है कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक इफेक्ट है 2 का, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट बचता है 1 का, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि यहाँ से +2 स्टार्ट हो रहा है और इसमें है 1, तो हमें यहाँ पे इफेक्ट एक कम करना है, राइट। तो यह इसीलिए हमने इस पे -1 अप्लाई किया था कि यहाँ तक आते आते इसका इफेक्ट 1 ही बचे। फिर एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, राइट। इक्वल के लिए इफेक्ट हमारा 0 हमें चाहिए था, इसलिए हमने एक और -1 लगाया था कि इसका इफेक्ट यहाँ पे आके 0 हो जाए। फिर उसके बाद भी हमें 1 ही इफेक्ट चाहिए था, बट इस पॉइंट तक आते थे हमारा इफेक्ट हो गया होगा 0, इसलिए हमने यहाँ पे +1 किया था। फिर इस बाउंड्री के बाद अगेन हमें हमारा इफेक्ट 2 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से +1 किया, सो दैट यहाँ पे हमारा इफेक्ट फिर से हमें 2 मिल जाए। और ये बिल्ड करने के बाद, ये बाउंड्रीज को बिल्ड करने के बाद, राइट, हमें जस्ट इसमें हमें जस्ट इसमें हमने जो यहाँ पे सेम काम किया था, क्या क्या किया था, हमने यहाँ इसमें लेफ्ट टू राइट आइटरेट किया था, हमने इसमें सॉरी हमने इसमें व्हाट द हेल, सॉरी फॉर दैट,
हमने इसमें लेफ्ट टू राइट आइटरेट किया था, राइट, इसमें ऐसे, फिर हमें इससे ये अचीव हुआ। हम इसमें भी वही कर रहे हैं, और इसमें भी हम वही एग्जैक्टली काम कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आइटरेट करके इसका हम सम निकाल रहे हैं। फिर सम जब निकल जाएगा तो हमें मिनिमम आंसर चाहिए, राइट, क्योंकि ये हमारे हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने हमने जो इफेक्ट है, डिफरेंस है, वो कम किया, इफेक्ट कम किया, इफेक्ट बढ़ाया, राइट। ये वो चीजें हैं। तो इवेंचुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखना चाहूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। ठीक है जी, रिलैक्स, माई मोटिव इज टू मेक यू फील लाइक द बेस्ट, राइट। तो ये जो हमारा है चीज, ये हो जाएगा, लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस, कि उसमें उसके पीछे वाले का ऐड कर दो, राइट। ये हमारा बन गया। अब बनने के बाद यहाँ पे आपको सम नहीं चाहिए, अब आपको मिनिमम भी चाहिए, राइट। उसी को हमने जस्ट एक सिंगल स्टेप कर दिया था। क्या आपको ठीक है? क्या ठीक है? वेल थैंक्स। अभी तो कोई इशू नहीं है ना, राइट। जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड ऑल सेट। क्या ठीक है कि हमने ये इफेक्ट बनाया कि कहाँ पे कितना प्लस माइनस हो रहा है, उस इफेक्ट को सम किया ताकि वो इफेक्ट पूरे में सही से इफेक्ट उनका आ जाए, क्योंकि इस पे करने पे उसका इफेक्ट अभी तक इस पे आया नहीं था। बाउंड्री से जब मैंने आइटरेट किया तो इसका इफेक्ट इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया, वहां पे इंड हो गया, राइट। तो ये हमने इफेक्ट को पूरे में स्कैटर्ड किया, सेम काम, हमने उस इफेक्ट को स्कैटर किया, फिर उसमें से जो हमारा मिनिमम सबसे छोटा आंसर है, हमने वो यहाँ से निकाल लिया। जो भी यहाँ पे ये स्कैटर करने के बाद जब मैं इसको स्कैटर कर दूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरा आंसर होगा यहाँ पे। क्या ये आपको ठीक है? अगर आपको और थोड़ा चाहिए वेट, मैं स्कैटर करके भी आपको दिखा देता हूँ। वेट ब्रो, आई एम जस्ट, माई मोटिव इज टू मेक यू फील सुपर सुपर फील गुड की वाह यार बहुत मजा आया, राइट। दिस विल बी 3, दिस विल बी +3, गॉड, दिस विल ऑल्सो बी 3, दिस विल ऑल्सो बी 3, दिस विल ऑल्सो बी 3, दिस विल ऑल्सो बी 2, दिस विल बी 1, this will be again 3, and this will be 3, this will be 3, this will be 3, and this will be 6। ठीक है, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट, अच्छा ये हमने इग्नोर किया क्योंकि ये हम पे हमारे पार्ट में थे ही नहीं, राइट। हमने 2 से ही अपना आंसर स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको सबसे छोटा आंसर यहाँ पे आपको मिले, वही आपका आंसर है। और सर, और इसी पार्ट को हमने वो पूरा का पूरा एक ही स्टेप में किया था, कैसे, राइट, कि हमने वो पूरा का पूरा काम एक ही स्टेप में कर दिया था, कुछ इस फॉर्म में, राइट। ये आपका यही है इन शॉर्ट, ऑलराइट। उसका इफेक्ट हमने स्कैटर किया कि अभी ये बता रहा है एक्चुअली ये थे कि इफेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये वो पार्ट था, एक्चुअल इफेक्ट ये था नहीं, एक्चुअल इफेक्ट ये बना। तो वही काम हमने एक साथ करके दिया था कि एक्चुअल इफेक्ट बनाया और उनमें से मिनिमम गेन लेते गए, दैट्स इट, दैट्स इट, ऑलराइट। This is all about for this part. Then this extended part, this is for just all those people जिनको वो पार्ट में क्लैरिटी नहीं थी, डाउट था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उस पार्ट में, इस पार्ट में कहीं भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो।